अगर उस थिएटर के अंदर एक भी वामपंथी पत्रकार वहां पर मौजूद होता तो आज पूरा वामपंथी गैंग जो है वो जश्न मना रहा होता। हर बंदा हिंदुत्व के समर्थन में ट्वीट कर रहा होता। हिंदुत्व के जरिए बॉलीवुड ने अपनी फिर से वही जो सोच थी वो दिखा दी है कि ये लोग नहीं सुधर सकते, नहीं सुधर सकते। इस तरीके के नारे बाहर लगने शुरू हो गए थे। लोगों ने बाहर निकलते ही कहा कि बॉलीवुड वालों ने अपनी औकात दिखा दी और इनसे उम्मीद नहीं की जा सकती। कि एक जो बॉलीवुड की मूवीज पहले आती थी उनमें कम से कम हिंदुओं को यह पता रहता था कि हमें इस फिल्म को देखने जाना है या नहीं जाना है। उस हिसाब से लोग बाइकआउट का ट्रेंड भी चला रहे थे और समर्थन और नहीं जाना डिसाइड कर रहे थे। लेकिन यहां तो सरेआम धोखा है। तो हिंदू जो एक्टर है जो जय श्री राम के नारे लगा रहा था उसको कहा तुम जाकर के मस्जिद बचाओ और मैं जाकर के मंदिर बचाऊंगा। मैं आपको गारंटेड बोल रहा हूं अगर ये मूवी रिलीज हो गई और बिना एडिटिंग के रिलीज हो गई तो हर एक वामपंथी पत्रकार इस मूवी का प्रमोशन करेगा और वो शांति दूत जो इन लोगों का समर्थन करते हैं, देश तोड़ने वाले लोगों को समर्थन करते हैं, वो इस मूवी की क्लिप को ले जा करके कोर्ट के अंदर, सुप्रीम कोर्ट के अंदर उन सब लोगों को चैलेंज करेंगे और कहेंगे कि देखिए सुप्रीम कोर्ट, ये मूवी भी हिंदुत्व की मूवी है, फिर भी आपको सच्चाई दिखा रही है कि स्टूडेंट लीडर जो है या स्टूडेंट्स जो वहां पर थे उन लोगों की कोई गलती नहीं थी। उन स्टूडेंट्स ने कुछ नहीं किया था। ये सिर्फ बाहर से बैठे हुए लोग रच रहे थे। ये स्टूडेंट्स तो हैं भटके हुए छात्र थे। मैं आपको कह रहा हूं ना, आप सिनेमा हॉल में भी बैठे होंगे ना, आज मेरा इंटरव्यू आप देख करके सिनेमा हॉल में मूवी देखने जाएंगे ना, आप 80% मूवी पूरे होते होते सोचेंगे कि ऋषभ अवस्थी झूठ बोल रहा था। 80% तक आप मूवी देख के कहेंगे यार ये तो वही मूवी जो हम चाहते थे। लेकिन जैसे अब अंत में पहुंचेंगे ना, आपको अपने वहां पर बैठने पे शर्म आएगी और आप उठ करके यहां से सिनेमा हॉल से चले जाएंगे, क्योंकि आपको फिर से बेवकूफ बना दिया बॉलीवुड ने। और बॉलीवुड सिर्फ पैसा कमाना जानता है, ये सच्चाई है। हिंदुओं के नाम पर पैसा कमाना जानता है और कैसे हिंदुओं की जेब से पैसा निकलवाया जा सकता है, ये करण राजदान ने अच्छी कोशिश की है। हर हिंदू ये जान ले कि ये फिल्म हिंदुत्व जो है पूरी तरह से सेकुलरिज्म और भाईचारा का प्रोपेगेंडा है। इसके अंदर अगर सीन नहीं बदले गए तो ये फिल्म देखने के लिए कोई भी हिंदू नहीं जाएगा। नमस्कार, मैं शालिनी झा और आप देख रहे हैं ओ न्यूज़ हिंदी। आपने देखा होगा हमारे वीडियो के माध्यम से किस तरीके से जो हिंदू संगठन के लोग थे या आम पब्लिक थी इस मूवी का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, काफ़ी समर्थन देने की बात कर रहे थे। लेकिन जो लोग कल इस मूवी को देखने के बाद उस स्क्रीनिंग से वापस आए हैं उन्होंने ही इस मूवी का विरोध करना शुरू कर दिया है। हमारे पत्रकार जो है ऋषभ अवस्थी वो भी स्पेशल स्क्रीनिंग में इन्वाइटेड थे और वो गए। उन्होंने क्या कुछ देखा ऋषभ, हमने देखा कि किस तरीके से हमारे चैनल के माध्यम से या हम या आप कहें, आपने भी कहा था कि कोई एक बॉलीवुड पहली मूवी लेके आया है जो सनातन धर्म या हिंदू धर्म के बारे में दिखाता है। समर्थन देते देते विरोध में कैसे खड़े हो गए? सबसे पहले तो शालिनी मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब हमने ट्रेलर देखा था ना तो हमें ये लग रहा था कि ट्रेलर देख करके ये सिर्फ हिंदुत्व को या सनातन धर्म को बढ़ावा देने वाली मूवी नहीं है, बल्कि ये नेक्स्ट लेवल पर जाकर के किसी ने कोशिश की है, एक प्रयास किया है कि ये हिंदू सनातन धर्म के तमाम जो लोग हैं, जो लाखों करोड़ों लोग हैं जो इंतजार कर रहे थे कि बॉलीवुड एक अच्छी फिल्म लेकर के आएगी, वो साबित होगी। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मैं आपको बताता हूं ये हिंदुत्व के नाम पर सिर्फ और सिर्फ सनातन धर्म के तमाम जो लोग हैं, हिंदू समाज के लोग हैं, उनके साथ सरासर धोखा है। ये कोई हिंदुत्व नहीं है, पूरी तरह से सेकुलरिज्म और भाईचारे का फिर से एक पार्ट जो है हिंदुओं को पढ़ाया गया है और पूरी तरह से फिल्म अपने थीम से भटकती हुई नजर आई है। जब मैंने इसकी स्पेशल स्क्रीनिंग देखी, जब हमारी टीम वहां पर पहुंची, तब गेट से जब हम अंदर घुसते हैं तो पूरा फिल्म का थिएटर जो है वो भरा हुआ है, लोग जो है बैठे हुए हैं और पहले स्टार्टिंग से वो सीन दिखा दिए जाते हैं जो ट्रेलर में नजर आते हैं कि किस तरीके से फुटबॉल का ग्राउंड है, वहां पर खड़े होकर के बड़ी बड़ी बातें कही जाती हैं। लेकिन ये फिल्म चल रही थी, सब कुछ सही हो रहा था, लोग जो है लगातार जय श्री राम के नारे लगा रहे थे और इंटरवल तक किसी को भी अंदाजा भी नहीं था कि यह फिल्म ऐसी हो सकती है। हर इंसान बेसब्री से जिस फिल्म का इंतजार कर रहा था वो अपनी आंखों के सामने देख रहा था। सभी लोग गर्व कर रहे थे, हिंदू सनातन धर्म से जुड़े हुए लोग जो है वो नारे लगा रहे थे। जय श्री राम के नारों से पूरा वो जो थिएटर था वो गूंज रहा था। हर कोई जो है वो उनके कलाकारों को बधाइयां दे रहा था। लेकिन जैसे ही इंटरवल खत्म हुआ और मूवी अपने अगले पड़ाव में बढ़ती है तो वहां से मूवी की असलियत जो है खुलनी शुरू होती है और अंत तक आते आते पूरी तरह से ये मूवी एक्सपोज्ड हो जाती है कि किस तरीके से हिंदुत्व के नाम पर लोगों को बरगलाया गया है, फिर से एक भाईचारे का पाठ पढ़ाया गया है। हिंदुत्व मूवी में हिंदुत्व के जैसा कुछ नहीं है और अंत में पूरी तरह से भाईचारा और सेकुलरिज्म जो है वो सिखाया गया है। अब मैं आपको बताता हूँ हिंदुत्व का थीम था, जो लोग ये सोच के चल रहे थे कि जेएनयू या जामिया में बैठे वो लोग जिन्होंने देश को तोड़ने की साजिश रची, जिन लोगों ने सीए एनआरसी के दंगे जो है उसके अंदर बड़ी भूमिका निभाई और जिसके बाद आज वो जेल में बैठे हैं, उन लोगों को पूरी तरह से ये मूवी जो है जस्टिफाई कर देती है। उन लोगों की असलियत दिखाने की बजाय
उन लोगों को इस तरीके से दिखाया जाता है कि यही भटके हुए बच्चे थे, इनका कुछ कसूर ही नहीं था, ये जो है इनके आका जो ऊपर बैठे हुए थे उन्होंने किया था। ये सब एकदम दूध के धुले हो जाते हैं। जिन्होंने 370 के खिलाफ आंदोलन किया, 370 के नाम पर देश में आग लगाने की कोशिश की, जिन्होंने CNRC के दंगे जो है वो रचे, उन सबको ये मूवी जस्टिफाई कर देती है। और एक बार फिर से जो कश्मीर के अंदर शालिनी कहा जाता था ना कि ये जो है भटके हुए बच्चे हैं और सेना के ऊपर पत्थर मारते थे, उनको बचाने की कोशिश होती थी, ये मूवी भी पूरी तरह से उन सभी को बचाने की कोशिश करती नजर आती है। और मैं आपको दावे से कह सकता हूं कि अगर उस थिएटर के अंदर एक भी वामपंथी पत्रकार वहां पर मौजूद होता तो आज पूरा वामपंथी गैंग जो है वो जश्न मना रहा होता, हर बंदा हिंदुत्व के समर्थन में ट्वीट कर रहा होता। और मैं आपको गारंटी से कहता हूं, एक प्रीमियर अगर इन्होंने जैसे राष्ट्रवादी पत्रकारों के लिए आयोजन कराया ना, इसकी जगह इन्होंने गेस्ट गलत बुला लिया। अगर इन्होंने वामपंथी लोग बुलाए होते इस फिल्म को दिखाने के लिए, अंत तक जाते आते हर एक वामपंथी पत्रकार, हर एक शांति दूत, हर एक वो दंगे में की साजिश रचने वाला शख्स और उसके समर्थक, हर बंदा हिंदुत्व का समर्थन करता। क्योंकि हिंदुत्व वो ऐसी मूवी है जिसके अंदर आतंकवाद को पूरी तरह से जस्टिफाई कर दिया गया है, देश के अंदर आग लगाने वालों को जस्टिफाई कर दिया गया है। तो ये पूरी की पूरी सोच जो है वो बदल जाती है अंत में आकर के। हिंदुत्व के जरिए बॉलीवुड ने अपनी फिर से वही जो सोच थी वो दिखा दी है कि ये लोग नहीं सुधर सकते, नहीं सुधर सकते। इस तरीके के नारे बाहर लगने शुरू हो गए थे और लोग जो है वो बाहर निकल के आए। लोगों को क्या गुस्सा था, हमने अभी एक वीडियो डाली है, उससे में भी लोगों को दिखाया कि किस तरीके का लोगों में आक्रोश था। लोगों ने बाहर निकलते ही कहा कि बॉलीवुड वालों ने अपनी औकात दिखा दी और इनसे उम्मीद नहीं की जा सकती। ऋषभ, आपने बॉलीवुड की बात की है तो एक बार फिर से माना जाए कि सेक्युलरिज्म के नाम पर प्रोपेगेंडा परोसने की कोशिश की गई है, क्योंकि आप तो कह रहे हैं कि इंटरवल तक, शुरुआत से इंटरवल के बाद तक भी सेक्युलरिज्म जो है हिंदुत्व के नाम पर ही खेला जा रहा था। उसके बाद एकदम से सेक्युलरिज्म का जो तमाचा है वो जनता के मुंह पर मार दिया जाता है। तो ऐसा माना जाए कि जितनी भी ये गैंग है उनको सही जस्टिफाई करने के लिए मूवी बनाई गई है। देखिए, सिंपल ये है कि एक जो बॉलीवुड की मूवीज पहले आती थी उनमें कम से कम हिंदुओं को ये पता रहता था कि हमें इस फिल्म को देखने जाना है या नहीं जाना है। उस हिसाब से लोग बाइकआउट का ट्रेंड भी चला रहे थे और समर्थन और नहीं जाना डिसाइड कर रहे थे। लेकिन यहां तो सरेआम धोखा है, पूरी तरह से हिंदुओं के नाम पर, हिंदुत्व के नाम पर यह फिल्म जो है बनाई जाती है, उसके पोस्टर बनाए जाते हैं, जय श्री राम उसके ट्रेलर में बोला जाता है, लेकिन हिंदुओं के मुंह पर करारा तमाचा है। ये हिंदुत्व का जो अंत में आकर के जिस तरीके से हिंदुत्व सच्चाई पोल खुलती है वो हिंदुओं के मुंह पे करारा तमाचा है। अब आपको बताता हूं मेन कहानी। जिस तरीके से आपने देखा होगा फिल्म के अंदर एक किरदार है जिसका नाम है समीर सिद्दीकी। समीर सिद्दीकी वो इंसान जिसने धारा 370 के खिलाफ जो है वो वहां से पूरी साजिश रचता है, कश्मीर के जो अलगाववादी नेता है उनके साथ मिलता है और वही समीर सिद्दीकी आकर के इन यूनिवर्सिटी के अंदर आकर के नारे लगाता है, पूरे दंगे भड़काता है। उस समीर सिद्दीकी को अंत में आते आते क्या दिखाया जाता है आपको बताऊंगा तो आप चौंक जाएंगे। समीर सिद्दीकी को यह दिखाया जाता है कि जो उस फिल्म का मेन एक्टर है उससे आकर के वो गले मिल रहा है और अंत में कहता है नहीं मुझे बड़ा गलत महसूस हुआ, मैं इसमें कुछ नहीं था, वो जो किया वो उन लोगों ने किया, मैं इसको समझ नहीं पाया। तो वो दोनों एक्टर मिलकर के क्या बचाने की कोशिश की गई। वो दोनों एक्टर आपस में क्या कह रहे हैं, एक काम करो तुम जाओ तलवार लेकर के, या तुम जाओ यहां से, तुम जाकर के हिंदू जो एक्टर है जो जय श्री राम के नारे लगा रहा था उसको कहा तुम जाकर के मस्जिद बचाओ और मैं जाकर के मंदिर बचाऊंगा। वो कहता है मैं मुस्लिम हूं, मुझे बड़ा पछतावा है, मैं बताओ क्या करूं अपने आप को अच्छा साबित करने के लिए। तो वो कहता है तुम जाकर के हिंदुओं के मंदिर को बचाओ और मैं जाकर के तुम्हारी मस्जिदों को बचाऊंगा। अरे भाई साहब कौन सा भाईचारा आ गया। हम लोग ग्राउंड रिपोर्ट कर रहे थे जब जाफराबाद के अंदर पूरी दिल्ली चल रही थी, मैं वहां पर ग्राउंड जीरो पे खड़े होकर के ग्राउंड रिपोर्ट से दिखा रहा था, कोई समीर सिद्दीकी वहां पर कोई तलवार लेकर के मंदिर के सामने नहीं खड़ा था, कोई समीर सिद्दीकी वहां पर नहीं आया था जो ताहिर हुसैन को पेट्रोल बम डालने से रोके और दिल्ली को चलाने से रोके, कोई समीर सिद्दीकी हिंदुओं को बचाने के लिए हिंदू के परिवार के सामने तलवार लेकर नहीं खड़ा था। लेकिन इस पूरी मूवी के अंदर वो सब जस्टिफाई कर दिया गया, जो उन्होंने देश को तोड़ने की साजिश रची, जितने दंगे किए सब जस्टिफाई कर दिया। मैं आपको गारंटेड बोल रहा हूं अगर ये मूवी रिलीज हो गई और बिना एडिटिंग के रिलीज हो गई तो हर एक वामपंथी पत्रकार इस मूवी का प्रमोशन करेगा और वो शांति दूत जो इन लोगों का समर्थन करते हैं, देश तोड़ने वाले लोगों को समर्थन करते हैं, वो इस मूवी की क्लिप को ले जा करके कोर्ट के अंदर, सुप्रीम कोर्ट के अंदर उन सब लोगों को चैलेंज करेंगे और कहेंगे कि देखिए सुप्रीम कोर्ट ये मूवी भी हिंदुत्व की मूवी है, फिर भी आपको सच्चाई दिखा रही है कि स्टूडेंट लीडर जो हैं या स्टूडेंट्स जो वहां पर थे उन लोगों की कोई गलती नहीं थी, उन स्टूडेंट्स ने कुछ नहीं किया था, ये सिर्फ बाहर से बैठे हुए लोग रच रहे थे, ये स्टूडेंट्स तो हैं भटके हुए छात्र थे। ये साबित हो जाएगा। तो ये जो मूवी है सिर्फ बॉलीवुड की बात नहीं है, ये देश की वो सरकार, देश का जो प्रशासन था और देश के वो तमाम लोग जिन्होंने अपनी जान गंवा दी इन दंगों के अंदर, उनका अपमान है और उनको चैलेंज करने की कोशिश है।
तो ये हिंदुत्व के नाम पर जिस तरीके का भाईचारा जो है परोसा जा रहा था, भाईचारे से किसी को समस्या नहीं है। सुरेश चौहान के जी ने भी कल कहा वहां पे कि भाईचारा तो हिंदुत्व की रग रग में बसता है, भाईचारे से कोई समस्या नहीं है, पर यह भाईचारे में चारा हमेशा हिंदू बनता है। और ये जानते हुए भी अगर यही भाईचारा आगे भी दिखाया जाता रहेगा तो हिंदू क्यों देखने जाएगा, हिंदू क्यों देखेगा। और उन्होंने साथ के साथ हिंदू समाज के जो लोग वहां मौजूद थे, उन्होंने ये भी कहा कि ना सिर्फ इस फिल्म का बाइकआउट होगा, आप सोच रहे थे बाकी मूवी का बाइकआउट होगा, इसका बाइकआउट हो जाएगा, सिर्फ बाइकआउट नहीं होगा, ये मूवी चलने भी नहीं देंगे, ये मूवी चल भी नहीं सकती है। पूरी तरह से विद्रोह जो इसका शुरू हो चुका है। आज से आप देखेंगे 5 दिन का टाइम दिया गया है, करण राजदान जो उसका डायरेक्टर, उनको बोला गया है 5 दिन में इसका सीन जो है बदल दिया जाए। अगर इसका सीन नहीं बदलेगा ये मूवी रिलीज नहीं हो सकती। ऋषभ, एक आखिरी सवाल कर लेती हूँ। मूवी के ट्रेलर में हमने देखा था कि अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं जैसे जेएनयू में नारे लगे थे, उसको भी सच्चाई दिखाया गया है या उस वाले डायलॉग में भी छेड़छाड़ किया गया है? क्योंकि इन्हें तो बचाना ही है ना। देखिए ट्रेलर में ना बखूबी इन्होंने इस्तेमाल की है सारी चीजें जो जो वहां से काट सकते थे, पर उसकी पूरी सच्चाई नहीं दिखाई। ट्रेलर से अगर आप देखेंगे आधी मूवी में, आपको कह रहा हूं ना, आप सिनेमा हॉल में भी बैठे होंगे ना, आज मेरा इंटरव्यू में आप देख करके सिनेमा हॉल में मूवी देखने जाएंगे ना, आप 80% मूवी पूरी होते होते सोचेंगे कि ऋषभ अवस्थी झूठ बोल रहा था। 80% तक आप मूवी देख के कहेंगे यार ये तो वही मूवी जो हम चाहते थे। लेकिन जैसे अब अंत में पहुंचेंगे ना, आपको अपने वहां पर बैठने पे शर्म आएगी और आप उठ करके यहां से सिनेमा हॉल से चले जाएंगे, क्योंकि आपको फिर से बेवकूफ बना दिया बॉलीवुड ने। और बॉलीवुड सिर्फ पैसा कमाना जानता है, ये सच्चाई है। हिंदुओं के नाम पर पैसा कमाना जानता है और कैसे हिंदुओं की जेब से पैसा निकलवाया जा सकता है, ये करण राजदान ने अच्छी कोशिश की है। लेकिन फिल्म हम लोगों ने पहले देख ली है, तो हम ये हिंदुओं को जागरूक कर रहे हैं और किसी भी तरह से हिंदुओं को गफलत में नहीं रहने देना। हम लोगों ने प्रमोशन किया था, हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको बताना हमारा फर्ज बनता है ताकि उनको सच्चाई पता लगे। वरना ये होगा कि ऋषभ अवस्थी या शालिनी झा या ओ न्यूज़ हिंदी ने आपको बरगलाया, सच्चाई नहीं बताई। इसलिए आपको आज ही बता दे रहे हैं कि हर हिंदू ये जान ले कि ये फिल्म हिंदुत्व जो है पूरी तरह से सेकुलरिज्म और भाईचारा का प्रोपेगेंडा है। इसके अंदर अगर सीन नहीं बदले गए तो ये फिल्म देखने के लिए कोई भी हिंदू नहीं जाएगा। तो चलिए, ये थे हमारे साथ हमारे पत्रकार ऋषभ अवस्थी जो कल स्क्रीनिंग में गए और उन्होंने जो भी वहां पर चीजें देखी और जिस तरीके से हिंदुत्व मूवी सेक्युलरिज्म का पाठ पढ़ा रही है, उन्होंने भी हमारे व्यूवर्स को इसकी पूरी सच्चाई जो है वो दिखाने की कोशिश की है। ऋषभ अवस्थी के इस पूरे बयान पर आप लोगों की क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। और ऐसी खबरों के लिए हमारे चैनल ओ न्यूज़ हिंदी के साथ बने रहे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।